हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। एसएससी जीडी की तरफ से एक बम्पर वैकेंसी आया है, जिसमें अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो 25,487 पोस्ट है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा, कितना नंबर का रहेगा, इसमें जो आपको निगेटिव मार्क कितना रहेगा, टोटल चीज़ हम आपको बताएंगे। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो आप लोग देख सकते हैं एसएससी जीडी का सिलेबस के बारे में इस वीडियो में हम आपको टोटल डिटेल बताएंगे। आपको हम बता दें कि ये पोस्ट, इसमें जो टोटल पोस्ट दिया है 25,487 पोस्ट है। ठीक है। अगर आप लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2025-26 के लिए आवेदन किए हैं तो सबसे पहले आपको एसएससी जीडी सिलेबस और एसएससी जीडी एग्जाम पैटर्न की पूरी जानकारी होना जरूरी है। अगर आप लोग भी एसएससी जीडी का फॉर्म भर चुके हैं तो इसमें आपको सबसे जो मेन ज़रूरी है वो आपको सिलेबस के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी आपको प्रॉपर जानकारी होना ज़रूरी है। इस आर्टिकल में आपको पूरा सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स, मार्किंग स्कीम, पीईटी या पीएसटी डिटेल और सिलेबस पीडीएफ डाउनलोड लिंक, सब कुछ हम आपको प्रॉपर बताएंगे, सब कुछ हम दे देंगे। ठीक है। एसएससी इस साल की अगर हम बात करें तो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ और एनसीबी में 25,487 जीडी कांस्टेबल पोस्ट पर भर्ती कर रहा है। परीक्षा फरवरी से लेकर आपको अप्रैल के बीच में होगा और ये 2026 में होगा। ठीक है। चलिए हम सिलेबस की ओर बढ़ते हैं, क्या क्या इसमें सिलेबस है। सबसे पहले अगर हम बात करें नेम ऑफ आर्टिकल का बात करें तो एसएससी जीडी सिलेबस 2026 की बात है। इसमें नेम ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो कांस्टेबल जीडी है। टोटल वैकेंसी की बात कर चुके हैं 25,487 पोस्ट। हमने इस पर शॉर्ट वीडियो भी बनाया, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। एग्जाम टाइप की बात करें तो आपको एमसीक्यू वाला एग्जाम होगा, वो भी ऑनलाइन होगा। मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो सीबीटी। लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी प्लस 13 लैंग्वेज में ये एग्जाम होगा। ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं ssc.gov.in पर। ठीक है। चलिए हम आपको सिलेबस से पहले आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। इसमें आपको टोटल क्वेश्चन की बात करें तो आपको 80 को रहेगा, मार्क आपको 160 का रहेगा। ठीक। हर सेक्शन में आपको 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक। आपको हर प्रश्न 2 अंक का रहता है। आपको गलत उत्तर पर 0.25 अंक निगेटिव मार्किंग रहेगा। ओके। जैसे आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो 20 को क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको 40 मार्क का रहता है। अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें तो 20 नंबर का रहता है, ये भी 40 मार्क का रहता है। ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो ये भी 20 को क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का रहेगा। हिंदी या इंग्लिश की बात करें तो ये भी 20 को क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का रहेगा। टोटल इसमें आपको क्वेश्चन जो है 80 को रहेगा और मार्क आपका 160 रहेगा। ठीक है। अगर हम आपको कहें कि मैथ में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है तो संख्या पद्धति से क्वेश्चन आता है, संख्या से संबंधित प्रश्न से क्वेश्चन आता है, पूर्णांक की गणना से क्वेश्चन आता है, दशमलव और भिन्न से क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा, अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन आएगा, प्रतिशत से क्वेश्चन आएगा, लाभ हानि से क्वेश्चन आएगा, और साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आएगा, औसत से आएगा, छूट से आएगा, और क्षेत्र मिति से आपको क्वेश्चन आएगा, समय और कार्य समय और दूर से इसमें से क्वेश्चन आएगा, और अंक गणित और मूल सिद्धांत से भी क्वेश्चन आएगा, और डेटा इंटरप्रिटेशन से भी आपको क्वेश्चन आता है। तो ये मैथ में आपको देख सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए इस सिलेबस को। उसके बाद हम जनरल नॉलेज की बात करें तो इतिहास से क्वेश्चन आएगा, भूगोल से क्वेश्चन आएगा, भारतीय संविधान से क्वेश्चन आएगा, अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आता है, संस्कृत से क्वेश्चन आता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन आता है, खेल से आता है, भारतीय राजनीति से क्वेश्चन आ जाता है, भारत और उसके पड़ोसी देश से ये क्वेश्चन आ जाता है, और वैज्ञानिक अनुसंधान से भी क्वेश्चन आता है। इसमें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना से रिलेटेड भी आपको इसमें क्वेश्चन आ जाता है। अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके टॉपिक की बात करें तो पिछले 6 महीने का करंट अफेयर आपको ज़रूर पढ़ लेना है, और उसके बाद मोटे तौर पर बात करें तो इतिहास, संविधान और भूगोल को बेसिक फैक्ट्स में आ जाता है। ठीक है। मोटे तौर पर अगर बात करें तो आप इतिहास को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, संविधान को भी और भूगोल को भी, और लेकिन 6 महीना के पीछे करंट अफेयर आपका प्रॉपर तैयार होना जरूरी है। रीजनिंग की बात करें तो इसमें आपको समानता से क्वेश्चन आता है, तर्क शक्ति से आता है, समस्या समाधान से क्वेश्चन आता है, विश्लेषण से क्वेश्चन आता है, निर्णय लेना से क्वेश्चन आता है, दृश्य स्मृति से क्वेश्चन आता है, सीरीज से आता है, चित्र आधारित प्रश्न से क्वेश्चन आता है, रक्त संबंध से क्वेश्चन आता है, दिशा ज्ञान से क्वेश्चन आता है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आता है, और रीजनिंग
पजल से क्वेश्चन आता है। अगर हम इंग्लिश की सिलेबस की बात करें, इरोवर स्पोर्टिंग से क्वेश्चन आता है, आप देख सकते हैं। अगर आप हिंदी सिलेबस की बात करें तो संधि से क्वेश्चन आता है, उपसर्ग से क्वेश्चन आता है, समास से देख सकते हैं आप। प्रॉपर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम फिजिकल की अगर बात करें तो जिसमें मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो ये 5 किलोमीटर रहेगा रनिंग, 24 मिनट में आपको पूरा करना है। वही अगर हम फीमेल की बात करें तो 1.5 किलोमीटर रहेगा, वो आपको 8.5 मिनट में इसको प्रॉपर करना है। उसके बाद हाइट की अगर बात करते हैं तो मेल में आपको 170 सेंटीमीटर रहेगा, वही फीमेल में आपको 157 सेंटीमीटर रहेगा। वही अगर चेस्ट की बात करें तो 80 सेंटीमीटर रहेगा। सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपको फिजिकल इफेंसी टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा। इसके बाद आप एसएससी वेबसाइट के सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आप स्टेप फॉलो भी कर सकते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले आपको एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर ssc.gov पर जा सकते हैं। उसके बाद नोटिस बोर्ड पर सेक्शन खोलेंगे, ठीक है। एसएससी जीडी कांस्टेबल सिलेबस 2026 पीडीएफ लिंक होगा, वहां पर आप उसको प्रॉपर डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो हम जितना भी बताए हैं आप प्लीज़ आप उसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। जैसे आप हिंदी का ले लीजिए, इंग्लिश का ले लीजिए, फिर उसके बाद रीजनिंग का ले लीजिए, फिर उसके बाद आपको जनरल नॉलेज का ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप मैथमेटिक्स का ले लीजिए। हमने आपको जितना भी चीज़ बताया है आप उस चीज़ को ज़रूर फोकस कर ले और सिलेबस बाय सिलेबस स्क्रीनशॉट करके आप इसको रख सकते हैं, या तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसको प्रॉपर अच्छे से तैयारी कर लेना है और उसके बाद आपको एग्जाम में बैठ जाना है और आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है।